इसके पीछे हम लोग 1 से लेकर के 11 तक प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आज के जो है प्रैक्टिस सेट 12 में हम लोग फुल लेंथ जीके जीएस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ठीक है, प्रश्न क्या रहेगा कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने जो है सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। विकल्प है आपके सामने फणींद्र नाथ घोष, अजय घोष, ज्योतिन्द्र नाथ और डी में दिया आपका भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फणींद्र नाथ घोष। क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। जुलाई 2019 से लेकर के जून 2020 के मध्य जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है कितनी बार अपनी रेपो रेट पॉलिसी में बदलाव किया है? विकल्प है 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 बार। डी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस समिति ने जो है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को जो है अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, SVS राघव समिति। SVS राघव समिति ने जो है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को जो है अधिनियमित करने की सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रशासन में जो है विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? लेखा परीक्षण से या फिर केंद्र या राज्य से या फिर नीति या फिर कार्यान्वयन से या फिर अखिल भारतीय सेवा या केंद्रीय सेवा से? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नीति और कार्यान्वयन से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विकल्प क्या होगा? सही होगा। किलिमंजारो है एक। अब किलिमंजारो बताना है कि क्या है, तो आग्नेयगिरी है या फिर द्वीप है या फिर श्रृंग यानी कि पीक है या फिर नदी यानी कि रिवर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आग्नेयगिरी है यानी कि वोल्केनो है। क्या है? वोल्केनो है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में जो है भारत अवस्थित है। अब यहाँ पे लोकेटेड पूछ रहा है कि लोकेटेड है, भारत जो है लोकेटेड है यानी कि स्थित है। तो ध्यान से देखिएगा, यह जो है इसका राइट आंसर सी क्या होगा? सही आंसर होगा, यानी कि 8 डिग्री इसके अक्षांश की अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक क्या है, ये अक्षांश है। तथा देशांतर देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य में स्थित है भारत। ठीक है, यानी कि भारत के भौगोलिक अवस्थिति पूछा था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से जो है किसने कहा कहते हुए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है हंसी उड़ाई थी कि यह एक जो है बहुत सूक्ष्म भाग यानी कि अल्पसंख्यक का जो है प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि उस व्यक्ति के नाम पूछ रहा है जिसने राष्ट्रीय यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाते हुए कहा था कि यह एक बहुत ही सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये किसने कहा था? याद रखिएगा, ये डफरिन के द्वारा चूंकि कहा गया था। तो विकल्प में क्या होगा इसका सही आंसर? ए विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार जो है बिहार में महिला साक्षरता दर थी। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार में पूछ रहा है महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी। तो इसमें देखिए विकल्प में चूंकि नहीं दिया है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 51.5%। 51.5% जो है बिहार की महिलाओं की साक्षरता दर थी। और बिहार की अगर कुल साक्षरता दर की अगर बात करें तो 61.8% जो है कुल साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं अगर भारत की अगर बात करें तो भारत की जो है साक्षरता दर जो है 73% है। इनमें से अगर महिला की अगर बात करें, ठीक ना, अगर महिला की अगर बात करें तो 64 भारत की महिलाओं की साक्षरता दर जो है 64.6% है। और वहीं पुरुष की जो है साक्षरता दर जो है आपका 80.9% है। तो ये सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य में जो है गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। बिहार राज्य में जो है गंगा के किनारे कुल कितने जिले हैं, उन जिलों के आपको नाम बताना है। तो कुल जो है 12 जिले हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में जो है गंगा नदी सबसे लंबी नदी है? बिहार के किस जिले में जो है सबसे लंबी नदी है? तो याद रखना है पटना जिला जो है ये मतलब गंगा नदी जो है सबसे लंबी बहती है पटना जिला से होकर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आर एल सिंह के जो है वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार के जो है किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है? बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है? किसके अनुसार? RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार पूछा जा रहा है। तो यह उपाद्र संक्रमणकालीन जो है जलवायु प्रकार के जो है अंतर्गत आता है।
अगला प्रश्न है खुदीराम बोस ने जो है किस स्थान पर खुदीराम बोस ने जो है किस स्थान पर जो है किंग्सफोर्ड की जो है हत्या करने का प्रयास किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के जो है मुजफ्फरपुर जिला। ठीक है, अगला प्रश्न है आज़ाद दस्ता जो है बिहार आज़ाद दस्ता बिहार में जो है किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। विकल्प दिए चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार की जो है मंत्रिमंडल में श्रम विभाजन किसे सौंपा गया था। जगजीवन राम को या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या अनुग्रह नारायण सिन्हा को या सैयद अली जहीर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जगजीवन राम को। जगजीवन राम को जो है 1946 में गठित अंतरिम सरकार के जो है मंत्रिमंडल में श्रम विभाजन का जो है श्रम विभाग जो है सौंपा गया था। अगला प्रश्न है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर क्या है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर पूछ रहा है कि क्या है। यह ध्यान दीजिएगा, यह एक प्रोग्राम है जो साइटों को जो है सूचीबद्ध करने का काम करता है। क्या करता है, सूचीबद्ध करने का काम करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए MS वर्ड ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और दूसरा है आपका अवास्ट एंटीवायरस, ये भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एडोबी फोटोशॉप ये भी क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज 7 यह क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विंडोज 7। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मल के द्वारा जो है प्रदूषित पानी में जो है मछलियों की मृत्यु होती है। मल जो द्वारा जो है प्रदूषित पानी में जो है मछलियों की मृत्यु होती है, इसका क्या कारण है। तो ऑक्सीजन की कमी इसका क्या है, मुख्य कारण है। किसकी कमी, ऑक्सीजन की कमी जो है इसका मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में जो है दाता की आँख के जो है किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्निया को प्रतिरूपित किया जाता है, याद रखना है। यानी कि नेत्रदान में जो है दाता को यानी कि जिसको दिया जाता है आँख के जो है कर्निया हिस्से को जो है प्रतिरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंडाशय द्वारा जो है कौन सा कार्य किया जाता है। अंडाशय के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, अंडाशय के जो है द्वारा, चूँकि अंडाशय जो है महिलाओं में जो है ये उनके लक्षणों को दर्शाने में सबसे इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पूछ रहा है कि क्या कार्य करता है, तो डिंब का निर्माण करने में भी ये काम करता है। इसके अलावा जो है प्रोजेस्टेरोन को जो है स्रावित करने का काम करता है, एस्ट्रोजन को जो है स्रावित करने का काम करता है। तो यानी कि डी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा, एक से अधिक अंश का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एंडोलिम्फ नामक जो है तरल पदार्थ है किस में पाया जाता है। क्या नाम है, एंडोलिम्फ, याद रखिएगा। ये जो तरल पदार्थ है यह आंतरिक कोणों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, आंतरिक कोणों में पाया जाता है। अगला प्रश्न की आनुवांशिकता जो है शब्द के रूप में किससे संदर्भित करता है। आनुवांशिकता शब्द जो है यह मुख्य रूप से जो है किसे संदर्भित करता है। तो यह जो है आनुवांशिकी को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है, आनुवांशिकी को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्लोरोप्लास्ट का जो है एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के जो है योग्य बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, DNA और RNA दोनों की जो है उपस्थिति, यानी कि DNA और RNA एक मतलब ये दोनों की उपस्थिति से जो है क्लोरोप्लास्ट का जो है यह एक लक्षण को प्रकट करता है जो स्व प्रकृति के योग्य बनाता है। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे एक खाली जगह दे दिया है और तब करके के अभ्यास से जो है जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो किनके मतलब कि अभ्यास से जो है क्लोन तैयार किया जाता है जानवरों के। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी के जो है अभ्यास से जानवरों के क्लोन को तैयार किया जाता है, ये याद रखना है। बर्फ़ जो है, ध्यान दीजिएगा, शुष्क बर्फ जो बदलता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया के द्वारा। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली ये बात यह है कि ये जो है हाइड्रोजन और सल्फर दोनों इसमें क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि CNG का जो है मुख्य घटक है। CNG का मुख्य घटक क्या है, CNG का मुख्य घटक मीथेन है, ये याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है कांच में या फिर मिट्टी में या फिर सीमेंट में या फिर किरोसिन में। देखिए किरोसिन में जो है ऑक्सीजन नहीं होता है, लेकिन कांच के बोतल हो या फिर कांच हो, सीमेंट और मिट्टी, इन सब में जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। लेकिन किरोसिन तेल में जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से जो है सबसे मीठी चीनी कौन सा है। सबसे मीठी चीनी कौन सा है,
फ्रक्टोज है, याद रखना है फ्रक्टोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं भी आपको फ्रक्टोज भी देता है, ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है? तो विकल्प के आधार पर जो है यह आपका जल का जो है क्वथनांक सबसे अधिक है, H2 का। अगला प्रश्न कि रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला जो है हल्का तत्व कौन सा है? रेडियो सक्रियता को दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्राइटियम। क्या हो जाएगा? ट्राइटियम हो जाएगा। अगला प्रश्न पदार्थ के जो है अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में जो है रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है जब क्या होता है? पदार्थ के अंतरण होती है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम जो है किसके सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? तो याद रखना है यह जो है अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर आधारित होती है। हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है कि रात के समय जो है सूखे नहीं, खुले आकाश में जो है तारों के टिमटिमाने को जो है किससे जो है समझाया जा सकता है? तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है। किससे समझाया जा सकता है? याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा जो है यह समझाया जा सकता है कि प्रकाश से निकलने वाले किरणें या फिर तारों से निकलने वाली जो किरणें हैं क्यों टिमटिमाती हैं। तो ये प्रकाश के अपवर्तन से समझाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि दर्पण के जो सामने जो है खड़े एक व्यक्ति को अपने प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। कितना लगता है? अपने से बड़ा लगता है। तात्पर्य यह है कि दर्पण किस प्रकार का है ये पूछा जा रहा है। तो ये दर्पण अवतल होगा, ये ध्यान रखिएगा। जब अवतल दर्पण जब बनाइएगा तो यहाँ पे ये P होता है, यह F होता है और ये क्या होता है? C होता है। जब किसी वस्तु को यहाँ पे रखा जाता है तो यहाँ से जब भी क्या होता है? परावर्तित होता है तो इधर जो है बड़ा एक प्रतिबिंब बनता है। कहने का मतलब सीधे यही है कि अवतल दर्पण होगा और जब किसी वस्तु से ज़्यादा यानी कि बड़ा जो है प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है उसमें, ठीक है। और इसी का प्रयोग जो है दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि बड़े शोरूम में जो है डिपार्टमेंट स्टोर में जो है इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। तो विजिलेंस दर्पण जो है उपयोग किया जाता है बड़े बड़े जो शोरूम होते हैं या फिर डिपार्टमेंटल जो स्टोर होते हैं तो वहाँ उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन से दर्पण का? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसमें देखने के लिए कि मतलब कि होता क्या है कि वो गोलियां होते हैं। आप बहुत सारे ऐसे सड़कों पे चलते होंगे तो कोने पर जो है एक दर्पण लगी होती है जो उत्तल दर्पण होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर की ऊंचाई में जो है अचानक वृद्धि इंगित करती है। तो बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक जो है वृद्धि इंगित करती है तो ये अत्यंत शुष्क मौसम को क्या करती है? इंगित करती है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वॉशिंग मशीन का जो है कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत पूछा जा रहा है तो यह हो जाएगा अपकेंद्रण। अपकेंद्रण के जो है सिद्धांत पर यह कार्य करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक जो है हॉर्स पावर जो है कितने के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर जो है यह 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है भारत में औसत ज्योत का आकार क्या है? भारत में औसत ज्योत के आकार क्या है? तो देखिए भारत में औसत ज्योत के आकार जो है 1.08 हेक्टेयर है। 1.008 हेक्टेयर है। चूंकि विकल्प में कोई नहीं दिया है तो ये हो जाएगा ई विकल्प, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न पंचवर्षीय योजनाओं में जो है किसमें तीव्रतर जो है संपोषणीय तथा अधिक जो है समावेशी विकास का जो है दृष्टिकोण रखा गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका डी विकल्प 12वीं पंचवर्षीय योजना। याद रखना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो है तीव्रतर और समपोषणीय तथा अधिक समावेशी विकास का जो है दृष्टिकोण रखा गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं लक्षित वृद्धि दर में जो है 4% के जो है प्रत्युत्तर में वास्तविक जो है वार्षिक वृद्धि दर निम्न में से कौन सी एक थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3.3%। कितना? 3.3%। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि ट्रिपल P की जो है नीति यानी कि योजना जो बनाई गई थी यातायात जो है अधोसंरचना निर्माण में अपनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12वां। कौन सा हो जाएगा? 12वां पंचवर्षीय योजना था। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग ने जो है भारत सरकार के कार्यक्रमों एवं उपक्रमों को जो है क्रियान्वयन की जो है प्रगति पर सक्रिय नज़र रखने के लिए एक स्वायत्त संस्था की स्थापना किया है, अर्थात कार्यभार सौंपा है। उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा DMEO है। क्या है? DMEO है। इसका पूरा नाम याद रखिएगा डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड
इवोल्यूशन ऑफिस इसका क्या होगा, पूरा नाम होगा। अच्छा, इसकी स्थापना जो है उसी समय की गई थी जब नीति आयोग की स्थापना की गई थी, यानी कि 1 जनवरी 2015 में जो है उसी समय इसकी स्थापना भी होती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लीजिए। ब्याज अदायगी को जो है सकल वित्तीय घाटे में से जो है घटाया जाए तो शेष क्या प्राप्त होता है? तो शेष क्या प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें स्वराज घाटा दिया है, पूंजी घाटा दिया है, ठीक ना, पूंजी घाटा दिया है। इसके अलावा जो है यहाँ पे कुल राजकोषीय घाटा दिया हुआ है और मुद्रित घाटा दिया। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ई विकल्प हो जाएगा। आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, प्राथमिक घाटा। ठीक है, क्या होता है? प्राथमिक घाटा। अब पूछा जा सकता है कि प्राथमिक घाटा क्या है, तो इसके पीछे के प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो उसमें हम बताए हैं कि प्राथमिक घाटा जो है यह सकल राजकोषीय घाटा में से हम लोग क्या करते हैं, ब्याज अदायगी को घटा देते हैं, तो हम लोग को प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से किस जो है वार्षिक योजना को पृथक योजना के रूप में व्यवहार में लागू किया जाता है? तो किसको लागू किया जाता है? तो 1990 और 91 एवं 1991 और 92 को जो है हम लोग पृथक योजना के रूप में व्यवहार में लागू करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पंचायती राज को, अब यहाँ पे जो है विकल्प के आधार पर बताना है कि अंतर्गत जो है स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो पंचायती राज को किसके अंतर्गत? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के जो है अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो ये हमने याद रखना है। अगले प्रश्न है कि सरकार की जो है पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या है? ठीक ना, सरकार की जो है पंचायती राज प्रणाली की जो है मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इनमें से जो है देखा जाए तो इनमें जो है सरकार की 3 श्रेणियां होती है, तो ये सही है। इसका लक्ष्य जो है गाँवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये भी सही है। और जिला परिषद जो है, जिला परिषद में जो है इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो ये भी सही है। तो इनमें देखा जाए तो ये सभी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी विकल्प क्या होगा, सही होगा। यानी कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की जो है ये मुख्य विशेषता है, यानी कि सरकार की 3 श्रेणियां होती है और लक्ष्य गाँवों को जो है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है। और जिला परिषद जो है इसके सदस्यों में से ही, ठीक है ना, कुछ सांसद भी चुने जाते हैं। तो ये सारी जो है व्यवस्था क्या है, पंचायती राज प्रणाली की विशेषता पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न है कि सरकारिया, या ध्यान दीजिएगा, सरकारिया आयोग का जो है गठन का उद्देश्य क्या था? तो सरकारिया आयोग का जो है गठन का उद्देश्य था केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना। ठीक ना, ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी जाता है कि सरकारिया आयोग किस लिए गठित की गई थी। तो सरकारिया आयोग का गठन जो था यह केंद्र राज्य के संबंधों की समीक्षा करना था। अगला प्रश्न कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ पर जो है इस तरह का प्रावधान है, यानी कि जहाँ पर मुख्यमंत्री के प्रावधान है, जहाँ पे माने जिस केंद्र शासित प्रदेश में अगर किसी मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो वह जो है नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा जो है ये नियुक्ति किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। क्योंकि आमतौर पर जो है राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, ठीक ना, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष की रक्षा बल सुप्रीम कमांडर होते हैं। भारतवर्ष की जो है रक्षा बल के जो है सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं, याद रखना है। तो बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संसद में होते हैं, भारत के जो है संसद में होते हैं, तो ये यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भारत के संसद जो है यह राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों के मिलने से बनती है। इसलिए जो है 1, 2 और 3 उपराष्ट्रपति नहीं होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता है। ठीक है, इसमें विकल्प में देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, यानी कि ए विकल्प क्या होगा? राइट आंसर होगा। 1, 2, 3 यहाँ पे दिया हुआ है।
चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में सामान्यतः जो है कितने सत्र होते हैं। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, तो सत्रों की संख्या जो होती है 3 होती है। कितने सत्र होती है, 3 सत्र होते हैं, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। 3 सत्र तो होता है लेकिन बुलाए कितने जाते हैं, तो वर्ष में 2 सत्र कम से कम जो है बुलाना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है कि द्रौपदी मुर्मू हैं, द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं, तो भारत के ये जो है राष्ट्रपति के रूप में 15वीं राष्ट्रपति हैं, ठीक ना, 15वीं राष्ट्रपति हैं, ठीक ना, और महिला के रूप में दूसरी महिला हैं ये, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो भारतीय संविधान की प्रकृति जो है यह एक संघीय है किंतु भावना में जो है एकात्मक है, ठीक है। क्या है, एक संघीय है किंतु भावना में क्या है, यह एकात्मक है। अगला प्रश्न है कि एक नया राज्य बनाने में जो है संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए, तो संवैधानिक संशोधन के लिए बिल्कुल साधारण बहुमत चाहिए। कैसा बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए, यानी कि विकल्प ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है। भूमि सुधार जो है किसके अंतर्गत आता है, तो भूमि सुधार जो है यह किसके अंतर्गत आता है, राज्य सूची का चूंकि विषय है, किसकी, राज्य सूची का है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, यानी कि सबसे अधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, तो यह हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश। कौन होगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नहीं, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, मिजोरम होगा, माफ़ कीजिएगा, मिजोरम हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जो है कौन सा समुद्री जीव जो है विलुप्त होने के प्रति जो ज़्यादा संवेदनशील है, तो ज़्यादा संवेदनशील कौन है, तो यहाँ कोरल याद रखना है। समुद्री कोरल जो है यह समुद्री ऐसा जीव है जो संवेदनशील है, यानी कि विलुप्त होने के कगार पर है। अगला प्रश्न है कि जून यानी कि 5 जून को जो है क्या मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आप सभी को मालूम है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हरित रासायनिकी शब्द से क्या तात्पर्य है, हरित रासायनिकी शब्द से क्या तात्पर्य है, तो हरित रासायनिकी शब्द से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कर क्या, खतरनाक रसायनों के उपयोग को कम करके रासायनिक यौगिकों में संश्लेषित करने की जो है एक प्रक्रिया है, तो ये बिल्कुल सही है। और वास्तविक विश्व में की जो है पर्यावरण समस्याओं की जो है नवीन वैज्ञानिक समाधान है, तो ये गलत है, चूँकि वास्तविक विश्व की पर्यावरण की बात कर रहा है, तो ये क्या है, गलत है। वहीं अगर सी की बात करें तो यह वह प्रक्रिया है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर जो है रासायनिक प्रक्रिया के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ सही के रूप में ए और सी है, ठीक है। और ये पूछा है कि हरित रासायनिकी से क्या तात्पर्य, तो दोनों शब्द क्या है, सही है, यानी कि आंसर के रूप में जो है डी विकल्प होगा, 1 से अधिक आंसर होगा। चलिए, शांति घाटी किस राज्य में है, ठीक ना, शांत घाटी, शांति नहीं, शांत घाटी जो है किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल में। शांत घाटी जो है केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है भारत में जो है कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है। भारत में जो है कौन सा स्थान है जो भारत में जो है हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट जो है यह हॉटस्पॉट का क्षेत्र है। अगले प्रश्न को देख लीजिए। 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी है, तो 90.92%। केरल की जो है साक्षरता दर कितनी है, 90.92%, सबसे अधिक है, ठीक है। ये 2001 की जनगणना के अनुसार प्रश्न पूछा है, तो प्रश्न पूछने का तो कुछ भी डाला जा सकता है। चलिए, भारत के राज्यों में से जो है जिस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व यानी कि जो है 2011 की जनगणना है, यानी कि वह कौन सा राज्य है, जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, न कि जनसंख्या में प्रथम पूछ रहा है, तो ये जनसंख्या घनत्व में कौन है, प्रथम बिहार है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वोच्च साक्षरता दर, ठीक है ना, जनगणना 2011 की अनुसार जिस राज्य में है वह है, यानी कि सर्वाधिक पूछ रहा है साक्षरता दर जो है किस राज्य की है, सबसे अधिक है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर अभी पीछे हम लोग देखे हैं 90.92% किस राज्य के था, केरल के था, ये जो सर्वाधिक था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माउंट एटना है, माउंट एटना क्या है, एक ज्वालामुखी है, माउंट एटना क्या है, एक ज्वालामुखी है, तो सी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से कौन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए। करके विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ा जो है मछली का उत्पादन भी चीन ही करता है, तो ये इसलिए चीन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, यानी डी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा।
अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कथन सत्य नहीं है। अब कह रहे क्या कथन कौन जो है जो सत्य नहीं है। अब ध्यान से कथनों को पढ़िएगा। म्यांमार की राजधानी नेपिडा है, ये सही है, ठीक ना। फुलानी जनजाति की जो है अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में है, ये भी क्या है, सही है। कोरोसी जो है ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, ये गलत है। यूएसए नहीं होगा, अफ्रीका के केन्या में, याद रखिएगा। अफ्रीका के जो है केन्या, केन्या में स्थित है, ठीक ना, अफ्रीका के केन्या में। तो ये गलत है, तो इसलिए सी विकल्प क्या होगा, सही होगा, ठीक ना। और जारविस जो है और बाकर प्रवाल द्वीप जो के उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है। ये जारविस और बाकर ये प्रवाल द्वीप के क्या है, उदाहरण हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। संगमरमर चट्टानों की जो है किस श्रेणी में आता है। संगमरमर जो है चट्टान के किस श्रेणी में आता है, तो ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, कयांत्रित चट्टान के, ठीक है, कयांत्रित चट्टान के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कि तेहरान किस पर्वत पर स्थित है। तेहरान जो है किस पर्वत पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एलबुर्ग, किस पर, एलबुर्ज पर है स्थित है। अगला प्रश्न दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, अब यहाँ पे दिया है क्या भाग है, किसका भाग है, तो याद रखना है यह गोंडवाना लैंड का भाग है। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है यह गोंडवाना लैंड के भाग है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के जो है कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कारखाने कोयम्बटूर में पाए जाते हैं, ये याद रखना है, ठीक ना। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है, तो भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है कि 1954 में जो है किन दो देशों के जो है बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षर हुआ था। प्रश्न क्या है, 1954 में किन दो देशों के बीच जो है कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना पर समझौता या फिर हस्ताक्षर हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल, भारतवर्ष और नेपाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से जो है किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी पीर पंजाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पूर्वी पीर पंजाल जो है हिमालय पर्वत श्रेणियों में से एक ऐसी पर्वत श्रेणी है जहां अटल टनल जो है पार करती है। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्नलिखित में से किस दर्रे से के अंतर्गत किया गया है। जवाहर सुरंग का निर्माण जो है किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। दक्कन ट्रेप जो है पठार का जो है गठन किस काल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रीटेशियस हो जाएगा। क्रीटेशियस जो है दक्कन ट्रेप पठार का जो है गठन क्रीटेशियस काल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के जो है किस समाज सुधारक को जो है लोकहितवादी कहा जाता था, तो लोकहितवादी जो है यह गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था। यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किसने किया था, तो ये किए थे आपका हेनरी विलियम डेरिजियो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में जो है फ्री हिंदुस्तान ही अखबार जो है किसने शुरू किया था। अमेरिका में जो है फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, तो ये किया था आपका तारक नाथ दास ने किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा स्थापित जो है खुदाई खिदमतगार जो है किस नाम से भी जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेड शर्ट्स, किसके नाम से जाना जाता है, रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता है। देशेर कथा पुस्तक जो है किसने लिखी थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सखाराम गणेश देवस्कर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुई थी, तो सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ था। इनमें विकल्प में देखा जाए तो सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत आंदोलन जो है यह आदिवासी आंदोलन से संबंधित है, किससे, आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न कि 1832 और 33 के मध्य जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा विकल्प में चूंकि नहीं दिया है तो ई विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बूधो भगत
इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया था? बुधो भगत के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का जो है उपयोग कौन करता था? तो कौन करता था? याद रखिएगा, पुर्तगाली करते थे। कौन करते थे? पुर्तगाली करते थे। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु जो है हुगली का प्रयोग जो है समुद्री पुर्तगाली करते थे। अगला प्रश्न है कि बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी ने जो है विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के जो है राजकुमार को दे दिया था। उस राजकुमार का क्या नाम था? तो उस राजकुमार का नाम था चार्ल्स द्वितीय। क्या नाम था? चार्ल्स द्वितीय था। ठीक ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? यानी कि पुर्तगाली जो सत्ता स्थापित की गई थी किससे श्रेय दी जाती है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने जो है अपनी माता के नाम पर जो है विजयनगर के पास नागलपुरम की जो है एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्णदेव। कौन? कृष्णदेव राय। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के जो है अनुयायी थे? तो ये किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? चिश्ती संप्रदाय के। अगला प्रश्न है कि 10वें सिख गुरु के जो है क्या नाम था? 10वें सिख गुरु के जो है क्या नाम था? याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह नाम था। कौन नाम था? गुरु गोविंद सिंह नाम था, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्राचीनतम राजवंश है? प्राचीनतम राजवंश कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंद जो है यह सबसे प्राचीनतम राजवंश है। अगला प्रश्न है अंग जनपद की राजधानी थी? तो अंग जनपद की राजधानी चंपा थी, आप सभी को याद है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वत्स का जो है राज्य स्थित था, वत्स का जो है राज्य कहाँ पे स्थित था? तो ये याद रखना है इलाहाबाद के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे वह वत्स के अंतर्गत आते थे। अगला प्रश्न है कि झांसी के पास देवगढ़ जो है का मंदिर, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के जो है पास गढ़वा के मंदिर में जो है बनी मूर्ति या किस काल के जो है महत्वपूर्ण अवशेष हैं? किस काल की जो है महत्वपूर्ण अवशेष है? तो गुप्त काल की जो है ये महत्वपूर्ण अवशेष है। प्रश्न को फिर से सुनिएगा। झांसी के पास जो है देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास जो है गढ़वाल का मंदिर में जो मूर्ति है वह मूर्ति जो है गुप्त काल के जो है महत्वपूर्ण अवशेष है। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने जो है सर्वप्रथम महाराजा धीराज की जो है उपाधि धारण किया था? तो महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा प्राप्त किया गया था, ये याद रखना है। अगला प्रश्न नालंदा ताम्रलेख, नालंदा जो है ताम्रलेख में जो है किस गुप्त शासक को जो है परम भगवत कहा गया है? परम भगवत कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा गया है। तो इस तरह से हमने 1 से लेकर 100 तक प्रश्नों को देख लिया। प्रैक्टिस सेट हमने 12 देखा। इसके बाद जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे।